अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी है जी आलू के चपली कबाब, जो कि बड़ी मज़ेदार हैं। तो हम अब बनाना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मैंने 6 आलू लिए थे, तो अब हम उनको कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह हमने इनको अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है। आप सब सोच रहे होंगे कि आज बड़ी ऐसे अलग सी आवाज़ है। तो जी, मैं जिनका चैनल आप देखते हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा नाम माहम है। तो आज की रेसिपी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आलू के चपली कबाब की। आपने पहले भी मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी वीडियोस में। एक दो मेरी भी बीच में रेसिपी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नूडल मैक्रोनी एक वो मैंने बनाई थी। और भी हैं, ज़्यादा नहीं बनाती। कभी कभी बस मामा से मैं ज़िद करती हूँ कि आज मैंने बनाना है कुछ, तो मामा कहती हैं चलो बना लो। आई होप आप सबको बड़ी पसंद आएगी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने इसके बड़े ही सिंपल रखे हैं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि लॉकडाउन है, सब बहुत परेशान हैं। तो हमने बाकियों का भी ख्याल रखना है। तो मैंने कहा आजकल बड़े गोश्त बड़े गोश्त तो कीमा अवेलेबल नहीं है भी, तो इतना लोग अरेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा चलो आलू तो सबके घर में ही होते हैं, आज इसकी भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आलू क्रश हो गए थे, हमने फुल ठंडा पानी ले लेना है, इसमें हमने ये डाल देने हैं। जितना ठंडा पानी ले सके उतना ठंडा पानी लेना है। और जितना भी हमने कद्दूकश किया था वो सारा हमने इसमें डाल देना है। पंद्रह 20 सेकंड भिगोए रखना है। और फिर उसके बाद इसको मल मल के अच्छी तरह धोना है। जितनी अच्छी तरह धो सकें उतनी अच्छी तरह धोना है। मामा से मैंने ज़्यादा हेल्प नहीं ली, क्योंकि वो किचन में अपने कामों में बिज़ी हैं। तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँ सारा काम। फिर अभी भी मैंने सारा खुद तो नहीं किया। इस सारे काम में मामा ने और भाई ने ही बड़ी हेल्प किया मेरी। मामा ने भी ऐसे छोटे मोटे काम ही बस किए हैं, जिस तरह प्याज काट दिया और टमाटर वगैरह काट दिया, इस तरह बस। ठीक है, अब हम इनको निचोड़ लेना है अच्छी तरह। जितनी अच्छी तरह निचोड़ सके उतनी अच्छी तरह निचोड़ना है। इसमें आप मलमल या कपड़ा ले सकते हैं, उसमें डाल के भी आप इसको निचोड़ सकते हैं। बस मकसद ये है कि ये सारा पानी निकल जाए। वो आप फिर कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मैं ये रेसिपी बड़े मोहब्बत से लेके आई हूँ आपके लिए। तो जी ये देखें, अच्छी तरह सारे ड्राई हो गए हैं, कहीं भी इसमें हमें नमी नज़र नहीं आ रही। तो ये अब डालेंगे प्याज। अब हरी मिर्चें काट ली 3-4, नमक डाल दिया,
1.5 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी आप खाते हैं ये चिली फ्लेक्स, उर्दू में पता नहीं इसे क्या कहते हैं जी, ये ज़ीरा। अगर टाइम है तो इसे थोड़ा उसे भून भी लें, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये जी खुशक धनिया, इसको थोड़ा सा पीस लिया, बिल्कुल थोड़ा सा। ये लाल मिर्च, ये भी अपने हस्ब पे जायका डालनी है। ये है जी अनारदाना, ये जी मेरी मामा को बड़ा पसंद है, तो ये हमने पेस्ट बना के डाल दिया इसकी। मामा को तो ऐसे साबुत ही पसंद है, लेकिन हम बच्चों को इतना नहीं पसंद, तो फिर मामा कहती हैं चलो मैं तुम्हें फिर इसका पेस्ट बना देती हूँ। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, जितनी अच्छी तरह मिक्स हो सके। यह जी हमने डाल दिया कोरिएंडर, धनिया, ये भी इतना नहीं पसंद, अगर आपने ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल दें। ये है जी मैदा, 1 कप मैदा लिया, मैदा डाल दें अंदर आप और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके घर ग्लव्स हैं तो वो पहन लें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हाथ गंदे नहीं होंगे। और वैसे ही मुझे यही होता है, बस मेरे हाथ गंदे ना हो जाएं, ये गंदा ना हो जाए, मेरे कपड़े गंदे ना हो जाएं, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो मैं ग्लव्स ही पहन के इस तरह के काम कर लूँ। फिर मैदा आपने ज़रूरत के मुताबिक डालना, जितना आपको नज़र आ रहा है कि और डालना चाहिए या काफ़ी है उतना। ये टमाटर को काट लिया था हमने, हाथों को ग्रीस कर लिया ताकि चिपके ना ये। चपली कबाब बड़े ही होते हैं, तो अब मैंने जितना को मेरे हाथों का साइज़ था मैंने उसी तरह बना लिया, वरना जहाँ तक मैंने देखा तो वो तो इतने बड़े बड़े होते हैं आम कबाब के लिहाज से, साइज़ उनका काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, मैं ज़रूर देखूँगी, ताकि फिर मैं और भी इस तरह लेके आऊँगी रेसिपीज़ आपके लिए, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी अगर अच्छा रिस्पांस आया इंशाल्लाह। ये टमाटर हमने इसके ऊपर वाले फ्रंट वाले साइड पे रखना है, सजावट के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। टमाटर तो वैसे मैं बहुत लाइक करती हूँ। ये कबाब बना लेने हैं, ये आगे मुझसे बन नहीं थे तो फिर आगे मामा ने बना दिए, बस मुझसे पहले 2-3 बने थे, ये आगे सारे मामा ने बना दिए। अच्छे से इस तरह आपने बना लेने हैं, बड़े बड़े गोल गोल। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पैन में गरम किया हुआ था, तो वो ना अब जब गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब डाल देंगे। ये गरम हो गया। अब कबाब के जो टमाटर वाली साइड है वो आपने नीचे रखनी है, ठीक है, और नीचे वाली साइड ऊपर रखनी है। ये पक रहे हैं अभी, जब अच्छी तरह पक जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ट्राई ज़रूर करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ रेसिपी कोई। जी मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया। याहू, हमारे आलू के चपली कबाब रेडी हो गए हैं, जो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। खाने में भी ऑब्वियसली बहुत ही टेस्टी होंगे। जो केचप है ये भी घर में ही बनाई है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी भी बनाई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आई है वीडियो तो। अल्लाह हाफिज़।